स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव का नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूंकता है। प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद भारत में विकास के क्षेत्रीय असंतुलन का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सबसे अहम रहा ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप का उद्घाटन। ये परियोजना 1714 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और 747 एकड़ में फैली है। देश में इसी तर्ज पर 4 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी है। ये शहर वैश्विक निवेश को आकर्षित करेंगे और विश्व स्तरीय विनिर्माण को टक्कर दे सकेंगे। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। इसके बहुत बड़े लाभार्थी हमारे किसान परिवार, हमारे खेत मजदूर भी होंगे। प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, शहरी विकास, आवास और पेट्रोलियम एवं गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें टूंडला गवारिया पेट्रोलियम पाइपलाइन शामिल है। इसका निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और ये 255 किलोमीटर लंबी है। रेलवे की परियोजनाओं में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 173 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच विद्युतीकृत डबल लाइन और मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की गई। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें अलीगढ़ कानपुर के बीच 4 लेन सड़क, मेरठ करनाल शामली 4 लेन सड़क, शामली मुजफ्फरनगर खंड पर 4 लेन सड़क के साथ साथ मथुरा में 30 एमएलडी का एसटीपी और मुरादाबाद में 58 एमएलडी एसटीपी भी शामिल हैं। वहीं बड़ौद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर में पेयजल पर शहरी विकास की योजनाएं शामिल रहीं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व विपक्षी दलों की सरकारों पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि विपक्षी दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए समाज में बंटवारा करने जैसा सरल माध्यम अपनाया, जिसका खमियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मोदी की गारंटी बिना भेदभाव योजनाओं का ईमानदारी से 100% क्रियान्वयन है। मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे मौजूदा सरकार की पारदर्शी कार्यशैली, स्पष्ट नीति और साफ नीयत की बदौलत बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोग कयास लगा रहे हैं कि बुलंदशहर में चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है, लेकिन मोदी तो सिर्फ जनता जनार्दन के कल्याण का बिगुल फूंक रहा है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। और जब जनता जनार्दन बिगुल फूंकती है तो मोदी को अपना समय उस बिगुल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता। उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि गांव गरीब और किसान को सशक्त समृद्ध करने का अभियान जारी रहेगा। 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की धारा को बदल कर रख देंगी और इसका फायदा यहाँ के लोगों को होगा। प्रधानमंत्री का साफ कहना है
कि गरीब कल्याण के लिए यह सरकार काम करती रहेगी। जब तक देश का प्रत्येक गरीब और वंचित मौजूद है, उसको सुविधाएं देने में मोदी सरकार पीछे नहीं रहेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बुलंदशहर।